कैसे रमना? कल कुछ प्रैक्टिस की, कुछ चार्ट्स देखे? मैम अगर वीनस और मार्स एक साथ आ जाए और वो राहु या सैटर्न से एफ्लिक्टेड हो जाए तब क्या होता है? अब मैंने यहाँ तो ये बोला ही नहीं, क्वेश्चन पूछो। मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो जो आपने कल वो किया। मेरे सामने 3-4 चार्ट है सेम कॉम्बिनेशन वाले, वो राशि अलग है, हाउसेस अलग है, पर सभी सैटर्न और राहु से एफ्लिक्टेड है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दिया उनके लाइफ में। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो क्या कह रहे हो, क्या क्या बोला आपने, दोबारा एक बार रिपीट करना। मतलब जो प्रॉब्लम आपने बताई थी ना वीनस और मार्स में कल, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम मैंने नहीं देखा उनके लाइफ में। अच्छा, मैंने क्या प्रॉब्लम बताई थी वीनस मार्स में, बताओ। कि वो मतलब एग्रेशन ज्यादा होता है, तो फिर अभी तो एफ्लिक्टेड आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा? आपके हस्बैंड है? नहीं मतलब इंटरनली मैंने क्या बोला था, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। वीनस मार्स आपको अग्रेसिव बना देता है इन टर्म्स ऑफ योर मैरिड लाइफ, ठीक है? ये बोला था, ठीक है? जब तक आप किसी के साथ बहुत इन डेप्थ कनेक्शन में ना हो तब तक आपको नहीं पता चलता कि वो कितना वो है। सिंपल है, एक चीज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत इसको ना अपने अंदर तक उतारना। मंगल मंगल जहां होगा वहां अग्रेशन होगा, ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे हर ऋषि मुनि लिख कर गए हैं। जैसे कुछ कुछ बातों पे ना यूनानिमस रेजोल्यूशन पता है क्या होता है? कि अगर मान लो कोई एक मीटिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, सब लोग वोट करें, सब लोग हाँ में वोट करें, दैट इज कॉल्ड यूनानिमस रेजोल्यूशन। कि हर कोई एक जैसे एक सहमति से, जैसे कि कुछ बातों पर काफी आप बहुत चीजें पढ़ेंगे तो काफी बातों पर ना विरोधाभास मिलेगा आपको, कि वो कुछ और कहते हैं, पराशर जी कुछ और कहते हैं, कोई और ऋषि है वो कुछ और कह रहे हैं, कृष्ण मूर्ति पद्धति में कुछ और बोला गया, तो वो कहीं 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 पर ना आपको विरोधाभास मिल सकता है। लेकिन कुछ बातें जो ऐसी हैं जो कि तय है, ऐसा ही है, सबने यही कहा है। जैसे जुपिटर, जुपिटर का क्या बोला गया, एक एक ऐसा ग्रह जिसको अनडाउटेडली सबने क्या बोला, इट इज अ बेनिफिक प्लैनेट, इट इज अ बेनिफिक प्लैनेट। जुपिटर जहां देखेगा वहां पर आपको वो अमृत की बूंदे हैं तो हैं, बात खत्म, ठीक है? अगर किसी का जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ के 7th हाउस को देखता है, किसी का जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ के 7th हाउस को देखता है, वो कहीं ना कहीं आपकी शादी को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके बावजूद बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं डिवोर्स के, देखे हैं मैंने बहुत बार ऐसे केस देखे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है डिवोर्स का, डिवोर्स हो गया लेकिन फिर दूसरी शादी भी देगा। आप समझ पा रहे हो? तो जुपिटर ना अपना रोल निभाने में कसर नहीं छोड़ेगा। जुपिटर कहेगा नहीं, मुझे मतलब मेरा काम है देना, तो मैं दूंगा। लेकिन हाँ, कोई इतना ज्यादा इतना मैलेफिक कॉम्बिनेशन बन गया है तो सिंपल सी बात है, वो बहुत मतलब नवांश में भी रिपीट हो गया है और फिर दशांश में भी जाकर उसके इंपैक्ट दिखाई देना तो होता है, लेकिन फिर दूसरी शादी भी देता है। मतलब कहने का अर्थ है जुपिटर अपनी तरफ से पूरा पूरा देने का कोशिश करता है। दैट इज अ ट्रू थिंग, जो कभी कुछ हो जाए नहीं बदल सकता। उसी तरीके से द मोमेंट आप मंगल को देखते हो ना, मंगल चैन से बैठने वाला प्राणी नहीं है, मंगल चैन से बैठने वाला प्राणी ही नहीं है। अब आप कहो कि ये नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा, आपने देखा नहीं, फिर ध्यान से ढंग से देखो, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ना मैंने कहा, ना मैं आपको सिखा रही, कहीं और से आ रहा है, कहीं और से आया हुआ है सारी चीजें, और सौ चार्ट पे देख लिया, उसके बाद बोल रही हूं आके। मंगल जहां सारी बात छोड़ दो, मंगल जहां बैठता है ना वहां आप एग्रेशन दिखाते हो। आप समझ के देखना ये बात को। कोई व्यक्ति, हम में से कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैं एग्रेशन नहीं दिखाता हूं।
आप हो सकता है आप घर में एग्रेशन दिखाते हो सकता है आप बाहर एग्रेशन दिखाते हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ एग्रेशन दिखा सकते हो सकता है अपने भाई बहनों के बीच में एग्रेशन दिखाते हो सकता है अपनी मदर को दिखाते हो सकता है अपने फादर को दिखा सकते हो सकता है आप कहीं नहीं तो अपने अकेले में जाकर चिल्लाते हो। बट इंसान एग्रेशन जरूर दिखाता है, उसके अंदर गुस्सा जरूर होता है। आए हैं यार, उस एनर्जी से आए हैं। आप खुद सोच के देखो ना, आप उस पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति हमारे अंदर लड़ने की ताकत होती है, लेकिन वो लड़ने की ताकत कहाँ है और कितनी है, ये डिपेंड करता है हमारे मंगल की एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो अभी देखो वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन, मेरे को बोलने दो, अब मेरा शुरू हो गया है। ठीक है, वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन, अब वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन है सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है। वीनस मार्स के साथ बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति आप उठाकर देखना, वीनस मार्स एक साथ बैठा हो, ऐसा व्यक्ति को अगर वो लड़का है उसको वाइफ ऐसी ही पसंद आएगी, ऐसी ही मिलेगी जिसका नेचर अग्रेसिव हो, जो गुस्सा करती हो। और अगर नहीं करती वो, हो सकता है वो लड़की किसी के साथ गुस्सा ना करती हो, किसी के ऊपर गुस्सा ना निकालती हो, वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन में केवल अपने हस्बैंड के ऊपर साथ गुस्सा करेगी, क्योंकि उस लड़के की कुंडली में क्या है, वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। एक उसमें वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो वीनस क्या है, लड़के के लिए वीनस है उसकी बीवी, और उसके साथ बैठा है मंगल ने वीनस ने, उसकी वाइफ ने कौन से गुण धर्म ओढ़ लिए हैं, किसके साथ है, मंगल के साथ है। मंगल आप दूसरे घर के मंगल होता है ना, और अगर बंटवारा हो रहा हो घर का प्रॉपर्टी का, बिना लड़ाई किए नहीं बंटवारा करने देता, लड़ाई होगी, मंगल का नेचर है लड़ना, तो जिसका जो नेचर है वो रहेगा ही रहेगा। अब अगर मेरा नेचर है, मेरा बेसिक नेचर पढ़ाने का है, मैं जब से मैं मुझे याद है, मैंने अपना होश संभाला है, मैं अपने क्लास के बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ साथ साथ बैठ के। अब बेसिक नेचर है, अब ये जो बेसिक नेचर है ना वो हर जगह दिखाई देगा। अब अगर मेरे पास मेरी कुक भी आती है ना, और अगर मेरे को उसको एक छोटी सी चीज भी सिखानी है, तो मैं बन जाती हूँ बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्या आज मैं तेरे को आज पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीजें बताऊंगी, सब कुछ। तो मेरा वो बेसिक नेचर है, मैं उसको हाइड नहीं कर पाऊंगी। तो मंगल का बेसिक नेचर है लड़ाई, अग्रेसिव हो जाना, एग्रेशन दिखाना। अच्छा, कुछ लोग हैं जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, या मुझे पहली बार इतने लंबा समय के लिए सुन रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो मुझे काफी टाइम से ना देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं मेरे साथ और सुनते आ रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको मेरे कम्युनिकेशन में एक केयर वाली फीलिंग दिखाई देती है, कि आई एम ऑलवेज वेरी केयरिंग, कि आपको कहीं मतलब मैं कोई ऐसी बात ना बोल दूं जो जाके आपके दिल में कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप बना लो उस चीज को लेकर। और साथ में क्या आपको केयर के साथ साथ क्या मेरी स्पीच में कभी कभी गुस्सा दिखाई देता है? आता है, रोक नहीं सकती मैं उसको। मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन में केयर क्यों दिखाई देती है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन कैंसर से कनेक्टेड है, कैंसर राशि से कनेक्टेड है। तो वे ऑफ एक्सप्रेशन में वो एक केयर वाला भाव हमेशा रहता है। मैं हमेशा ये सोच के बात करती हूँ कि सामने वाले को नेगेटिव, उसकी लाइफ में नेगेटिविटी ना आ जाए मेरी वजह से। और दूसरा, मेरी कम्युनिकेशन, जो मेरी स्पीच है वो एग्रेसिव हो जाती है एट टाइम्स, वो भी नहीं रोक सकती, क्योंकि वहां पर मार्स का इफेक्ट है। सिंपल है, तो ये हमेशा रहेगा। अब देखो, वीनस के आगे ना कुछ चीजें लिखो आप। मंजीत जी कह रहे हैं गुड टीचर। हाँ, मुझे पता है, मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ शुरुआत से एक ही काम किया है मैंने। ठीक है, मैं 3 नंबर हूं इसलिए नहीं क्योंकि मेरा शुक्र 9वें घर में है, तो मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन वो समझाने वाला, बताने वाला, टीचिंग का है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो रहेगा ही रहेगा। आगे देखो, आप शुक्र के आगे लिखो, एक चीज लिखो आप शुक्र के आगे। सबसे पहली चीज, शुक्र आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन है। जो आपको नहीं पता वो लिखवा रही हूं, जो आपको पता है उसका तो क्या ही लिखना। शुक्र पैशन है, पैशन किसी भी चीज के लिए ना, जो आपका जुनून होता है ना, शुक्र बेसिकली आपको जुनून देता है।
राहु वाला नहीं, राहु तो अंधा जुनून है, पागलों वाला जुनून है, लेकिन शुक्र आपको जुनून देता है। शुक्र डेडिकेशन है, किसी भी चीज को लेकर ना डेडिकेशन है। शुक्र रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी जानता है। देखो कालपुरुष की कुंडली में दूसरे और सातवें घर का मालिक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी जानता है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आपकी फैमिली। आप शादी करते हो तो शादी क्या आप मजे के लिए करते हो? नहीं, मजे के लिए नहीं, मजे से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके पास, चाहे आप लड़का हो या आप लड़की हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो शुक्र रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी कारक है, लेकिन शुक्र को अल्टीमेट फ्रीडम भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। शुक्राचार्य ने सूर्य का दरबार छोड़ दिया था जब उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली थी। तो वीनस एक अल्टीमेट फ्रीडम का कारक है। ठीक है, अभी आपने वीनस मार्स की बात की, ध्यान देना वीनस मार्स के केस में आपको यहां पर अग्रेशन दिखाई देगा। एंड अग्रेशन में मैं अपने आप को शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रही हूं, तो मैं वो वर्ड्स यूज कर देती हूँ। आपको शादी के बाद फिजिकल कंपैटिबिलिटी में अग्रेशन का मतलब गुस्सा नहीं है, मारपिटाई नहीं है। अग्रेसिव का मतलब है यहां पर किसी को बहुत ज्यादा वो होता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू गेट फिजिकल विद माई पार्टनर। तो ये जो फिजिकल होने का, बेड का सुख लेने का जो क्रेज होगा वो ज्यादा होगा वीनस मार्स वालों में, ये कहने का मेरा अल्टीमेट मतलब था। वीनस मार्स वालों को इसी वजह से जब आप वीनस मार्स देखेंगे किसी के चार्ट में, और जब किसी का कंपैटिबिलिटी करने का आपको मौका मिले अगर, तो प्लीज प्लीज, जब अगर मान लीजिए आपने किसी लड़के के चार्ट में वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन देखा कि वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है, एक हाउस में वीनस मार्स बैठे हैं, और आपको कंपैटिबिलिटी चेक करने का मौका मिला, तो आप उस लड़की की और उस लड़के की योनि मिलान पर जरूर ध्यान देंगे। वो गुण मिलते हैं ना, ऑल्दो मैं गुणों पे बहुत ज्यादा जाती नहीं हूं, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं जाती हूं मैं गुण मिलान पर, क्योंकि गुण मिलान के लिए ना आपको बहुत सारी चीजें और देखनी पड़ती है। मान लो अब यहां पर बाकी सारे गुण मिल रहे हैं लेकिन योनि नहीं मिल रही है। आपने देखा है कई बार कि आपने गुण मिलान किया, अरे हाँ 36 में से 26 गुण मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कर दो शादी। अब यहां पर उसके बावजूद शादी नहीं टिक रही है। क्यों नहीं टिक रही है? योनि मिलान के कारण योनि नहीं मिली है। अब दोनों के अंदर शादी का एक वो जो तत्व होता है कि स्टार्टिंग में बड़ा जरूरी होता है, बाद में तो सही में प्यार हो जाता है व्यक्ति से, लेकिन शुरुआत में बड़ा जरूरी है कि ये चीजें सारी चीजें रहे, लेकिन वही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो इंसान वीनस मार्स, ध्यान दो वीनस मार्स, अब मार्स चुप बैठने वाला ग्रह नहीं है। वीनस मार्स है, अब मार्स चुप बैठने वाला ग्रह नहीं है। यहां पर लड़की से योनि नहीं मिल रही है, तो साथ में कंपैटिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब मार्स क्या करेगा यहां पर? अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया, अब यहां पर अब राहु के साथ आ गया, अब राहु और यहां पर सैटर्न का प्रभाव आ गया, राहु का प्रभाव आ गया यहां पर। अब मार्स चुप नहीं बैठता, मार्स कहता है उठ यार, चल उठ, आई वॉन्ट दिस थिंग, एंड अभी मेरे को जाना है, मेरे को बाहर जाना है, मुझे कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, बट आई वॉन्ट। मार्स को जो अचीव करना है ना, वो मार्स को अचीव करके रहना ही रहना है। इफ मार्स विल नॉट गेट इन हाउस, फिर वो बाहर जाएगा। ये चीजें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अभी क्लियर है? ठीक है, अब ये वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन ज्यादा एग्रेसिव कब बन जाएगा, या फिर जो अभी अक्षर मिश्रा जी आपने बोला कि मैंने देखा कि ज्यादा एग्रेसिव नहीं, एग्रेसिव मतलब इन द सेंस कि अब आप बात कर रहे थे जो घरेलू हिंसा होती है उसकी बात कर रहे थे आप, कि ऐसा घरेलू हिंसा वाला नहीं है। वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन घरेलू हिंसा का नहीं होता, लेकिन ये एक केस में घरेलू हिंसा तक ले आता है इंसान को, जब यहां पर वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन में मार्स बहुत ज्यादा प्रबल हो जाए और वीनस कम रह जाए, तब ये घरेलू हिंसा भी दिखाता है, तब ये घरेलू हिंसा भी दिखाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस का भी कारण बन जाएगा। लेकिन क्या हो जाए, अच्छा प्रबल होने का मतलब क्या? कई बार आप गलत ले लोगे प्रबल होने का मतलब आप सोचो कि डिग्री वाइज हायर है क्या, तो हम प्रबल मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि शुक्र, अब ये मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन शुक्र की राशि में बन रहा है, तो कौन प्रबल है?
शुक्र प्रबल है। मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन 4 8 12 में बन रहा है, जल तत्व का ग्रह है शुक्र, कौन प्रबल है? शुक्र प्रबल है। तो जब शुक्र प्रबल होगा तो प्यार ज्यादा होगा, इंसान को अटैचमेंट ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी अटैचमेंट, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मंगल प्रबल हो गया और उसके बाद अफ्लिक्शन में आ गया, राहु के, केतु के, शनि के अफ्लिक्शन में आ गया यहां पर, तब घरेलू हिंसा बदलेगी। ये आप समझो, किसी भी कॉम्बिनेशन को ना, एक कॉम्बिनेशन को एक तरीके से देखने का नहीं, जब तक आप प्रॉपर डिटेल में ना जाओ तब तक। अब आपने कहा, और यही कॉम्बिनेशन अगर 159 में बन रहा है, मतलब कौन सी राशि में बन रहा है? फायरी साइंस में बन रहा है। तो फायरी साइंस में कौन, अब एक शुक्र जल तत्व का ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। तो अगर यही कॉम्बिनेशन आपका फायरी साइंस में बन रहा है तो कौन ज्यादा प्रबल है? मंगल प्रबल है। अब यहां पर हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस हो। मैं नहीं कह रही कि होगा, मैं कह रही हूं हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस हो। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आपको इसमें और तड़का लगाना पड़ेगा, इसमें राहु का तड़का चाहिए, इसमें राहु का मिलावट चाहिए। इसको जब तक राहु की मिलावट नहीं होगी, कोई चीज इतनी नहीं बढ़ सकती कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये हिंसा कर जाए, ठीक है। यहां पर अब आपको यहां पर एक चीज देखनी है, यहां पर आपको अब ये तो मैंने एक लड़कियों के चार्ट में देखना। अच्छा, कभी कभी आजकल बड़ा चल रहा है ना रेड फ्लैग, ये रेड फ्लैग, ये लड़का रेड फ्लैग है, ये लड़का ग्रीन फ्लैग है, कुछ ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग चलता नहीं। ये मैंने नए टर्म सुने हैं तो मैं इनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही हूं। अब आपने देखा होगा कुछ लड़कियों को ना रेड फ्लैग लड़के पसंद आते हैं। कौन सी होती हैं वो लड़कियां? जिस लड़की के चार्ट में आपको वीनस, मार्स, राहु का कॉम्बिनेशन दिखाई दे, एक ही घर में वीनस, मार्स और राहु बैठ गया, बाकी राहु को बहुत ज्यादा, और अगर बाय चांस ये कॉम्बिनेशन 6, 8वें, 12वें घर में बन जाए या फिर फायरी साइंस में बन जाए, अब इन लड़कियों को पसंद, वीनस मतलब इनका पसंद, इनका पैशन, इनका अट्रैक्शन क्या है, किसकी तरफ है? इन्हें सोबर लड़के समझ ही नहीं आएंगे, इनको प्यार ही नहीं होगा ऐसे लड़कों से। इनको प्यार ही कैसे लड़कों से होगा? जो जिस लड़के के अंदर मार्स राहु की एनर्जी देखेंगी, मार्स राहु की एनर्जी इज नॉट एट ऑल अ गुड एनर्जी, बहुत प्रॉब्लमेटिक एनर्जी है मार्स राहु वाला। मैं तो मार्स राहु वाला अगर मेरे सामने आके बैठे, मैं तो बोलती हूँ भैया तू ही बोल ले, मैं तो रहने देती हूँ, मैं नहीं बोलूंगी तुम ही बोल लो, तुम तो हमेशा ही सही हो। मार्स राहु वाला अगर व्यक्ति आपके सामने आके बैठ जाए, वो आपकी सही बात को भी सही नहीं बोलेगा, वो आपकी सही बात को भी गलत बताएगा। एनर्जी काफी ज्यादा भारी एनर्जी लेकर चल रहे हैं लोग। तो अब तो ऐसी लड़कियों को लड़के कौन से पसंद आएंगे? जो बिल्कुल ही, ऐसी लड़कियों को कभी नहीं कहना चाहिए कि भैया तुम अपना लड़का खुद चुन लो। उनकी तो पसंद ही ऐसी है, उनको पसंद ही वो आने हैं जो बिल्कुल ही उनको वो चाटा भी खा लेंगे तभी भी उनको प्यार ही आ रहा होगा उसके ऊपर की, मजा ही आ गया अब तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वीनस मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन को अगर जुपिटर भी ना देख रहा हो, कोई बेनिफिक प्लैनेट ना देख रहा हो, तब और ज्यादा प्रॉब्लम है। वीनस मार्स राहु का कॉम्बिनेशन इंसान को बहुत सुंदर बनाता है, बहुत सुंदर। और अगर कहीं इनका जो कनेक्शन है वो लगन लॉर्ड से हो जाए तो और मतलब ऐसे इंसान की तरफ आप बार बार ऐसे देखना चाहोगे कि अरे एक बार देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है ये व्यक्ति। वीनस मार्स राहु वेरी अट्रैक्टिव पीपल। तो आपने देखा होगा कई बार बहुत आपको लगेगा यार इतनी सुंदर लड़की देखने को जी चाह रहा है, इस लड़की को या इस इंसान को देखने को जी कर रहा है, मतलब इतना हर इंसान को एक सुंदर व्यक्ति को देखने का दिल करता है, ठीक है, कर रहा है। और ये ऐसे इस इंसान के दूसरा मतलब इस इंसान के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है? पागल है क्या? इसके पास दिमाग नहीं है क्या? है इसकी परेशानी क्या है? उसकी परेशानी वीनस मार्स राहु है, कि उसके चार्ट में वीनस मार्स राहु है, ये उसकी परेशानी है। अब उसको टॉक्सिसिटी ही पसंद आ रही है, इंटरनली उसको इंटरनल पैशन है उस टॉक्सिसिटी की तरफ। समझ में आया? तो ये
और ये चीजें आपको बट आपको यहां पर फिर देखना पड़ेगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन कैसे कैसे और ज्यादा खराब 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 और कैसे होता चला जाता है। वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन कोई प्रॉब्लमैटिक कॉम्बिनेशन नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर सामने वाले के साथ कंपैटिबिलिटी है, ये लोग आपको इतने प्यार में दिखाई देंगे वीनस मार्स वाले कॉम्बिनेशन वाले। तो अगर केवल वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है किसी का, तो आपको और सामने वाले के साथ, इनकी लाइफ पार्टनर के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी है, ये लोग इतने प्यार में दिखाई देंगे, आपको लगेगा कि इससे ज्यादा अच्छा कपल नहीं हो सकता। वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन इतना प्यारा कॉम्बिनेशन बना देता है एट टाइम्स, लेकिन वहां पर वीनस बली होना चाहिए, शुक्र बली होना चाहिए। शुक्र मंगल के कॉम्बिनेशन में मंगल बली हो जाता है, तब प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए, तो वीनस मार्स हो गया। हम लोग कल आई थिंक सूर्य और शुक्र भी कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। सूर्य शुक्र के केस में आप एक चीज जरूर नोट करना, सूर्य शुक्र के केस में, जैसे अभी तो हम लोग सिर्फ लड़के और लड़की के बारे में बात कर रहे थे, सूर्य शुक्र का अगर बच्चा आपके घर में पैदा हो जाए, सूर्य शुक्र एक घर में सूर्य शुक्र है, वो बच्चा आपके घर में पैदा हो जाए, पिता को एकदम से फाइनेंशियल राइज देखने को मिलता है, उसका वेल्थ अच्छा बढ़िया होता है। क्यों होता है? सूर्य शुक्र। सूर्य कौन है? सूर्य बच्चे के लिए उसके पिता है। जब वो छोटा है तो उस बच्चे के लिए उसके पिता है, और पिता को क्या, पिता के पास क्या कारक तत्व आ गया? शुक्र का कारक तत्व आ गया। ठीक है, तो ये सन और वीनस। लेकिन अगर यहां पर सन वीनस राहु हो जाए, तब एट टाइम्स कई बार देखा जाता है कि पिता किसी गलत आदत में भी पड़ जाते हैं, जैसे शराब पीनी स्टार्ट कर दी, या जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया, या ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अगर यहाँ पर ये सब चीजें कंट्रोल कर दी जाए कि नहीं, जैसे कई बार होता है ना कि कुछ फैमिली में ये होता है कि नहीं, ये नहीं होना तो नहीं होना, व्यक्ति के अंदर चाहे कुछ हो जाए, तो इस व्यक्ति को सिर्फ सन वीनस राहु की वजह से फिनोमिनल सक्सेस देखने को मिल सकता है। फिनोमिनल, क्योंकि राहु का काम तो बढ़ाना है, इतना बढ़ा देना है, इतना बढ़ा देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, राहु का काम बढ़ाना तो है, लेकिन राहु साथ में आपको भ्रमित भी करता है, तो शुक्र की चीजों को लेकर वो भ्रमित भी कर सकता है। लेकिन यहीं पर हमारा क्या आता है? यहीं पर हमारा कर्म आता है। आपको ना एट टाइम्स आपको ना प्रकृति कुछ चीजें ऐसी सिखाने की कोशिश करेगी, आपको सामने सामने बिठाकर दिखाया जाएगा कि देखो चीजें ऐसे बदलती हैं, चीजें इस तरीके से होती हैं। मैं शायद पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं आज आपके सब लोगों के सामने दोबारा डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरे सामने ना मेरे पास एक सेम डे पर, सेम पर्टिकुलर थोड़े टाइम के अंतराल में मेरे पास 2 कंसल्टेशंस थी एक बार। ठीक है, एक व्यक्ति का जो पहले मेरे पास व्यक्ति आया था, आई थिंक उसका कुछ इस तरीके से था, सन वीनस राहु का ही कॉम्बिनेशन था, सन वीनस राहु का कॉम्बिनेशन था एंड ऑल। तो इन टोटल मेस, कुछ बहुत ज्यादा, कुछ कर्जा वर्जा ले लिया था, जुआ, कसीनो, ये वो, कुछ बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में था। एंड थोड़ा बहुत नहीं था, यू वोंट बिलीव, मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, उसको फीस उसकी वापस करी कि भैया तो अपनी फीस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए तेरी फीस, ठीक है, और मतलब वो करो, जो भी उसको रेमेडीज दे सकते थे वो दे के उसको भेजा है। इन टोटल मेस, इतना बड़ा कर्जा, I can't even explain it to you. मैंने सिंपली उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आपके पिता के साथ संबंध कैसे हैं, और उसने मुझे बताया काफी समय से बात नहीं हुई है, मेरे और उनके विचार नहीं मिलते हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब आई एम नॉट इन अ गुड सिनेरियो। ठीक है, और मैं उनसे पैसे मांगता हूं, पैसे भी नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम सारे पैसे जुए में लगा दोगे, हार जाओगे, जो भी है, वटएवर। मतलब आप समझ पा रहे हो, सन वीनस राहु का कॉम्बिनेशन था, सूर्य के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। एक बड़े व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कौन होता है? उसके पिता। ठीक है, सूर्य के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। शुक्र बिल्कुल खत्म। सेकंड कंसल्टेशन जो हुई,
मैंने सेम कॉम्बिनेशन देखा। मतलब आप समझ रहे हो, प्रकृति आपको इस तरीके से, जब आपको कुछ सिखाना चाहती होती है ना, कुछ नया देना चाहती होती है ना, आपको इस तरीके से दिया जाता है। सेम कॉम्बिनेशन, सेम कॉम्बिनेशन, सन वीनस राहु दोनों। अच्छा, दोनों फादर बेटा दोनों साथ में आए थे। अच्छा बिजनेस था, घर का काम था, और उनका कंसल्टेशन प्रॉब्लमैटिक कंसल्टेशन नहीं था, उनका कंसल्टेशन ग्रोथ कंसल्टेशन था कि हम अपने नया कुछ कंपनी खोलने जा रहे हैं, तो क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और ये सब वगैरह वगैरह। सन वीनस राहु। तो मैंने उनको मतलब वो था, वो जैन थे, जैन। तो फादर इज लाइक, नहीं मेरा बेटा तो बहुत बढ़िया है, ये है वो है, और हम तो इतना मानते भी नहीं जितना ये मानता है। बट ऑब्वियसली बात है, शुरुआत से उनके घर में उनको वो अपब्रिंगिंग मिली कि भाई ये करना है, इतने बजे से पहले खा लेना है, उसके बाद नहीं खाना खाना है, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह, जो एक आपको एक जनरल जैन फैमिली में देखने को मिलती है। जैनिज्म में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इन जनरल भी लोग नहीं मान पाते, तो वो लोग बिल्कुल भी ना कुछ गलत काम करना ना कुछ करना। उनका वीनस और राहु किस तरीके से काम कर रहा था, वो अपने पिता के साथ आए, पिता के साथ अच्छी बनती है, बहुत बढ़िया है, दोनों के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप है। जैसे ही यहां पर ये जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है, अब वीनस राहु किस तरीके से काम कर रहा है कि वो अपनी नई कंपनी, नई फैक्ट्री, कुछ तो जो था उनका, वो एक्सपैंड कर रहे थे, दिल्ली एनसीआर के बाहर एक्सपैंड कर रहे थे। अब आप समझ पा रहे हो, सेम कॉम्बिनेशन, सेम कॉम्बिनेशन आप खुद से बिगाड़ भी सकते हो, और सेम कॉम्बिनेशन से आप, मतलब सेम कॉम्बिनेशन से आप फकीर भी बन सकते हो, और सेम कॉम्बिनेशन से आप राजा भी बन सकते हो। तो इट्स भृगुनंदी नाड़ी मुझे इस वजह से इतनी ज्यादा पसंद है, इतनी ज्यादा पसंद है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी ना आपको लास्ट में, जब अगर आप पूरा कोर्स कर लोगे ना, खत्म करोगे, तो आपको लगेगा ये गीता का सार कहीं ना कहीं हमें बता रही है कि हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमको क्या चीज जीवन में मिलेगी, क्या चीज नहीं मिलेगी। और भृगुनंदी नाड़ी हमें बस उसी का रास्ता बताती है, करना क्या है, लाइफ को जीना कैसे है, किस तरीके से। सन वीनस का कॉम्बिनेशन है, चलो छोड़ो राहु को जाने दो, सन वीनस का कॉम्बिनेशन सिंपल, सन वीनस का कॉम्बिनेशन है। अब सन सूर्य वीनस का कॉम्बिनेशन अगर आपने अपने पिता से ही बिगाड़ ली, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। जैसे ही आपने जब दो कॉम्बिनेशन एक साथ होते, जब दो प्लैनेट एक साथ होते हैं, दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को आपस में एक्सचेंज करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं। ध्यान दो, ये पूरी भृगुनंदी नाड़ी का सूत्र बता रही हूं आपको। दो प्लैनेट्स अगर एक साथ, और भृगुनंदी नाड़ी ने ये पूरे की पूरे एस्ट्रोलॉजी का सूत्र है, अगर कोई दो प्लैनेट्स एक साथ बैठे हैं तो वो आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अगर सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है, आप अपने पिता से बिगाड़ लेंगे और फिर सोचेंगे कि मेरे पास पैसा आए, मेरे पास धन जुड़े, मेरे को मुझे लाइफ में सुख मिले। वीनस जिन जिन चीजों का कारक है, अगर आपने पिता को गाली देकर आ रहे हो, फिर आप जो मर्जी ब्रेसलेट पहन लो, जिस मर्जी देवता की पूजा कर लो, कुछ मर्जी कर लो, पैसा तो नहीं आना है, फॉर श्योर नहीं आना है। हो सकता है आपको बाकी कोई चीज मिल जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास आपको सुख नहीं मिलना है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। आपने जैसे ही सूर्य को बिगाड़ना स्टार्ट किया, आपने सूर्य को खराब करना स्टार्ट किया, वैसे ही आपके शुक्र के कारक तत्वों में आपको आपके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे आपको। और सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है। अब यहीं पर एक वो व्यक्ति, जैसे ही शुक्र उसकी लाइफ में कौन है, उसकी वाइफ, उसके आसपास वाली लेडीज, जैसे ही उसने लेडीज के बारे में खराब कहना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया, अपनी वाइफ के साथ कलेश करना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली बाहर बेइज्जती होगी कि नहीं होगी। सन वीनस का कॉम्बिनेशन है, आपने शुक्र के साथ गलत करना स्टार्ट किया, सूर्य के कारक तत्वों में कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी, सूर्य खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द लॉजिक। अगर आपका कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन है और आपको समझ में आता है, और जब भी हमें समझ में आता है कि हाँ, कुछ एक एग्जाम्पल बताती हूं। सन वीनस राहु का कॉम्बिनेशन था, यस।
सन वीनस राहु का ही कॉम्बिनेशन था। ये बंदा अच्छा मतलब दिल्ली का जिनको थोड़ा बहुत आइडिया तो उनको पता है कि ये चांदनी चौक, खारी बावली और ये सब, ये थोड़ी ऐसी मार्केट है जहां पर बंदा बैठता है, होलसेलर और अच्छे होलसेलर है यहाँ पर ना, बहुत अच्छे खासे मोटे उसमें होलसेलर है कि उनका काम ऐसा नहीं होता कि महीने में करोड़ 2 करोड़ का नहीं, महीने में 50-60 करोड़ का काम एटलीस्ट करते हैं ये लोग। तो ऐसा ये कॉम्बिनेशन था और इसकी ना कोई डील कैंसिल हो गई थी, कुछ डीलिंग होगी वो कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से पूरी मार्केट में सी काफी बदनामी हो गई थी। और होलसेलर्स का क्या होता है ना, जैसे रिटेलर्स का क्या है कि यार दिन में 100 कस्टमर आ गए, चलो ठीक है बढ़िया है। इन होलसेलर्स के ना कुछ कस्टमर्स बंधे हुए होते हैं, अगर इनकी मार्केट में बदनामी हो गई तो वो कुछ कस्टमर्स के साथ सामने आमने सामने बदनामी हो गई, इनका धंधा पूरा बैठ सकता है एक बार में। तो इस तरह के कुछ इनका काम था। बहुत परेशान मेरे पास जब आए थे तो बहुत परेशान होकर आए थे कि ऐसा ये हो गया फलाना गाना। मैंने इनसे सिर्फ एक चीज पूछी थी, मुझे ये समझ में आ रहा था कि हाँ ये इनकी, और इन्होंने मतलब शायद 20 मिनट में इन्होंने 18 मिनट मुझे यही बताया कि कैसे इनकी पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में बदनामी हो रही है इनकी डील कैंसिल हो जाने की वजह से। और उसके बाद मैंने सिर्फ इनसे ये पूछा कि आप अपनी वाइफ से कैसे बात करते हो, आप अपनी वाइफ से कैसे बात करते हो। आप सोचो, सन वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, आप अपनी वाइफ से कैसे बात करते हो। तो इनका तो जवाब था ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, तो अच्छे तरीके से बात करता हूं। और उनकी वाइफ साथ में थी, कह रहे हाँ बस जब गुस्सा आता है तब थोड़ा सा ये थोड़ा गुस्सा, कह रहे हाँ गुस्से में तो एक अलग बात है, गुस्से में थोड़ा मतलब अब्यूजिव हो जाते हैं। आप सोचो, अब सामने वाले के सामने वो बोल रहे थोड़ा बहुत, ये आप समझ सकते हो कि क्या उनका क्या वो रहता होगा। मैंने कहा जिस दिन आप अपनी वाइफ को एडमायर करना शुरू कर दोगे, अपनी वाइफ की इज्जत करना शुरू कर दोगे, आपको ऑटोमेटिकली इज्जत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? हर किसी को नहीं बोल रही हूं, मतलब ऑब्वियसली हर किसी को बोल रही हूं, लेकिन स्पेसिफिकली इस व्यक्ति को क्यों बोल रही हूं इतना ज्यादा? क्योंकि सन वीनस राहु, आप राहु को पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो, यहां पर आप राहु को नेगेटिव भी कर सकते हो। राहु इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, लिटरली राहु इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट। मुझे कई बार बहुत सही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि राहु एक्चुअल में इस कलयुग का प्लैनेट है। आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो। या तो अपने आप को ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जाने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर अपने आप को बिल्कुल गहराइयों में डुबाने के लिए यूज कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है ना? तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, अगर आपका सूर्य और शुक्र साथ में है, तो मैंने कल आपको बताया था कि हाँ ईगो प्रॉब्लम होते हैं, ईगो हैसल्स होते हैं, ठीक है बढ़िया है, लेकिन शादी के बाद तुरंत आपको रिस्पेक्ट, आपका फेम भी तो आगे बढ़ता है। अगर आप ये चीजें कंट्रोल कर लो, सन वीनस राहु है, आप ऑब्वियस सी बात है अपनी वाइफ को गालियां देते हैं, ठीक है, तब जाकर इतनी बदनामी हुई है। अब ऑब्वियसली सन वीनस राहु है, अगर आप यहां पर प्रॉब्लम आप देखोगे तो आप, अगर सन वीनस राहु में आपको ना व्यक्ति बहुत शानदार अवस्था में दिखाई दे, आपको लगे वाह यार क्या गजब, इसने तो अलग ही, अब इसकी तो रेपुटेशन, इसका फेम ऑन नेक्स्ट लेवल है, समझ जाओ अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छा है। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छा है। ठीक है, चाहे ईगो हैसल्स होते हो, ईगो प्रॉब्लम्स होते हो, बट उसने कंट्रोल कर रखा है, उसने काबू कर रखा है। सिंपल है ये आपको सामने वाले का चार्ट और सामने वाले की सिचुएशन बता देगी कि अपने अपने कॉम्बिनेशन को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, वही एग्जैक्टली वीनस मून के साथ है।
मैंने कल क्या बोला था कि आप हो सकता है आप एक घर में खुशी से ना रह पाओ। जब वीनस मून का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो हो सकता है आप एक घर में खुशी से ना रह पाओ, लेकिन मैंने कितने लोगों को ऐसा देखा है कि वीनस मून का कॉम्बिनेशन है, आप अलग अलग घर में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पर्सन हमेशा अपनी मम्मी को फोन करता है, उनके पास आता है, मतलब ही इज गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट, अपनी वाइफ को भी इक्वल रिस्पेक्ट दे रहा है, अपनी मम्मी को भी इक्वल रिस्पेक्ट दे रहा है। सिंपल, दोनों को खुश रखा हुआ है। एक घर में रहकर लड़ने से अच्छा है कि उसने दोनों लोगों को अलग अलग रखकर खुश रखा हुआ है। सिंपल है, ठीक है। तो कई बार ना चीजें सिंपल होती हैं और हम उनको जबरदस्ती में कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कभी भी मैं जब भी पढ़ाती हूँ एस्ट्रोलॉजी, में कभी ये बात नहीं बोलती कि आपके साथ ऐसा होगा, ना तो मैं बोलूंगी ना ही मैं अपने किसी स्टूडेंट को ऐसा बोलने दूंगी कि आपके साथ तो बस ऐसा ही होगा और यही होगा और ऐसा ही, ये तो लिख गया है, अब तो इसको कोई बदल नहीं सकता है। देखो, बाहर बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, बाहर बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है। अब मैं एक तरीका क्या है मेरे पास, मैं आपको क्या बोल सकती हूँ, भीगना ना तय है तुम्हारा। इतनी बारिश है, इतने तूफान है, निकल के देखो, एक मैं गारंटी देती हूँ तुम भीगोगे, निकल के देखो जरा दूसरी तरफ। और ये तूफान, ये बारिश कोई बंद नहीं कर सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर तूफान बारिश बंद नहीं कर सकता। मुझे पता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपका जो जिंदगी में लिखा गया है, जो होना है, उसको कोई एस्ट्रोलॉजर बदल नहीं सकता है। आई नो दिस फैक्ट वेरी क्लियरली, आई नो दिस फैक्ट। कोई तूफान बारिश बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं सेकंड टाइप के एस्ट्रोलॉजर मैं खुद हूं और मैं चाहती हूं कि जो लोग मुझसे पढ़े वो उसी तरह के एस्ट्रोलॉजर बने। मुझे पता है ना आप बंद कर सकते हो उस बारिश और तूफान को, ना तो मैं बंद कर सकती, लेकिन हम सामने वाले को डराकर उसको बाहर निकलने से ही मना कर दें, वो तो कोई मतलब नहीं है। हम उसको क्या बोल सकते हैं, आप रेनकोट पहन लो, आप छाता ले लो, आप शील्ड ले लो एंड ऑल, और थोड़ा संभल कर चलना, ध्यान से चलना, टॉर्च ले लो एंड ऑल, ये सारी चीजें करो, आप बाहर निकलो विथ प्रॉपर वो। हम बारिश तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसको कुछ सलाह दे सकते हैं जिससे कि वो उसका कम से कम नुकसान हो। हम कई बार छाता लेकर जाते हैं, रेनकोट पहनते हैं, तभी भी हम थोड़े बहुत गीले हो ही जाते हैं ना, लेकिन स्टिल हमारा काम हो जाता है। तो वही वाली बात है, सिंपली आपको आपका जो वो होना चाहिए ना, मोटिव, वो गाइड करने वाला होना चाहिए। कल मैं एक छोटा सा रील देख रही थी और उस रील में बताया है कि कुछ नाम मैं भूल गई, कुछ 8-10 चूहों को, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 8-10 चूहों को ना पानी में छोड़ दिया, एक बोल में रख के, बड़े से बोल में रख के पानी में छोड़ दिया। और वो 8-10 चूहे ना, मतलब उनको लगा कि अरे वो तैरते रहे और उसके बाद फिर उनको ना वो थक गए और फिर उनको लगा कि कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, हमें इधर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और वो 6 घंटे बाद, कोई 7 घंटे बाद, कोई 8 घंटे बाद वो डूब गए और वो मर गए, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, सेम तरह के चूहे, सेम तरह का उनका हेल्थ वेल्थ सब कुछ सेम था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उतने ही चूहों को दोबारा से लिया और उसके बाद ना उनको, जब वो थक गए थोड़े से, वो करने लगे और क्रिप करने लगे, 5-5.5 घंटे बाद उनको बाहर निकाला और बाहर निकाल दिया, उनको, उन सारे चूहों को बाहर निकाल दिया और उसके बाद फिर दोबारा उनको डाल दिया पानी में। और फिर उसके बाद उन चूहों ने सरवाइव किया, जब वो थक गए उसके बावजूद भी 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10, 12, 13, 14, 15 करते करते 60 घंटे तक वो लोग सरवाइव करके गए, उसके बाद मरे। कहने का मतलब क्या है कि जब आपको एक होप होती है ना कि चीजें कोई संभाल लेगा, नहीं बचाव है इस चीज का, जब आपको एक होप होती है ना तो आप सरवाइव करते हो, आप फाइट करते हो सिचुएशन के साथ और आप जीते हो। और जब होप खत्म हो जाती है ना तो आप मर जाते हो। तो एस्ट्रोलॉजी किसी को मारने की साइंस नहीं है, होप खत्म करने की साइंस नहीं है। जब इनफैक्ट कोई होप ना दिखाई दे रही हो तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आपको दी जाती हैं, आपको बताया जाता है कि ये समय है, ठीक है, किसी की 7:30 चल रही है, बहुत खराब टाइम होता है कई बार किसी के लिए 7:30 में, तो बताया जाता है कि ये टाइम है, उसके बाद अच्छा टाइम भी आएगा और इस 7:30 को भी सरवाइव करने के लिए आप ये रेमेडीज करो तो आपको रेनकोट मिल जाएगा, काइंड ऑफ। बारिश तो आ रही है, तूफान तो है भाई बाहर, मानते हैं, दैट इज द होप।
which astrology can give you. That is the direction which astrology can give you. तो प्लीज ऐसे लोगों से भी बच के रहो जो ये बोलते हैं कि अरे मैंने बता दिया ना, अब तो यही होगा 100% और हो भी जाता है फिर वही। क्यों? क्योंकि आपकी होप खत्म हो गई है। अब आपको लग रहा है कि कोई बचाने वाला नहीं आने वाला, अब तो होगा ही होगा, हर हाल में ऐसा ही होगा। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब कुछ और है, और आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी का मतलब निकल कुछ और गया। चलो छोड़ो, वापस शुक्र पे आ जाते हैं, ठीक है। तो शुक्र हम लोग कर चुके हैं, सूर्य शुक्र कर चुके हैं, मंगल शुक्र कर चुके हैं, चंद्रमा और शुक्र भी आई बिलीव कर चुके हैं। एक दिन में बहुत अच्छा लग रहा है और दूसरे दिन में अच्छा। शुक्र और चंद्रमा ये लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं। आप देखना शुक्र चंद्रमा वाले इतने, मतलब आपको इतने क्रिएटिव लोग मिलेंगे ना, एक शुक्र चंद्रमा वाले और एक शुक्र बुध वाले, दोनों लोग बहुत आपको एक अलग ही लेवल ऑफ क्रिएटिविटी दिखाई देगा। इनके पास कोई ना कोई तो गॉड गिफ्ट होता है क्रिएटिविटी का। या तो इनको गाना बहुत अच्छा आता होगा, या तो इनको मतलब कोई इनके अंदर ना हुनर होते हैं। या तो गाएंगे बहुत अच्छा, या नाचेंगे बहुत अच्छा बिना सीखे। और सीख के हुनर मिलना एक अलग बात है, और कुछ लोग होते हैं ना इनको बिना सीखे ही पता होता है, ठीक है। तो चंद्रमा शुक्र, बुध शुक्र, हाथ का कोई हुनर होगा इनके पास, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप इनको दूसरों से डिफरेंट बनाता है। बुध शुक्र मेरे ब्रदर का है, बुध और शुक्र साथ में है, बुध और शुक्र साथ में है। एंड आई डोंट नो कैसे वो किसी भी, जैसे एक बार क्या हुआ था, कुछ वैनिटी बॉक्स था, मेरी शादी के समय की बात है, वैनिटी बॉक्स था और हमने उसको किया और उस टाइम पर ना वो लॉक हो गया। अब उसका लॉक का हमें कोड भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। एंड आई डोंट नो हाउ ही डज दैट, कैसे किया उसने, कैसे नहीं किया। और उसने कुछ करके आधा पौना घंटा लगा रहा वो उस समय पर, और उसने वो खोल दिया। ताला तोड़ने की क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी, दैट इज अ क्रिएटिव थिंग इन इज। क्या चला उसके दिमाग में, क्या नहीं चला, ठीक है, वो बहुत और बहुत जबरदस्त तरीके से, मतलब हर चीज में ना, अब मैं उसको स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकती उस क्रिएटिविटी को, लेकिन उसकी हर एक चीज में वो एक क्रिएटिविटी ना अलग दिखाई देती है। हर चीज को करने का, घर के छोटे छोटे काम को करने का तरीका, सब लोग अलग तरीके से कर रहे होंगे, वो कुछ अलग तरीके से करेगा उसको, इतना क्रिएटिवली करेगा ना अलग तरीके से, कि हमें लगेगा कि यार हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाए। दैट इज क्या है, वो उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन ही। और मरकरी के साथ है, तो मरकरी क्या बताता है, मरकरी प्रोसेस बताता है चीजों का, तो उसके दिमाग में प्रोसेस ही अलग चलते हैं। हम उसको बोलते हैं इसमें तो सेल ही अलग लगे हुए हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ हिंट इन दैट वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन, वीनस मून का कॉम्बिनेशन। ऐसे लोगों को सुंदरता बहुत पसंद होती है। वीनस मून वाले ना, आप देखना, अगर वीनस मून ज्यादा क्लोज कंजंक्शन में बैठा हो ना, आपको इनका घर सुंदर मिलेगा। इनका घर एक्चुअल में बहुत सुंदर होता है। घर को सुंदर रखना, अपने आप को सुंदर रखना, वीनस मून का कॉम्बिनेशन है। इनको कई बार ना आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ईगो आती है। वीनस मून ईगो लेकर आता है साथ में। आप बोलोगे सन वीनस लेकर आ रहा था ईगो, सन वीनस तो रिलेशनशिप के अंदर ईगो लेकर आ रहा है। वीनस मून वाले अपने आप में ईगोइस्टिक है। ये आप सोचो, वीनस क्या बताया मैंने, अल्टीमेट प्लैनेट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम का अल्टीमेट प्लैनेट है। और मून क्या है, आपका मन, चंद्रमा आपका मन। अब ये मन से स्वतंत्र है, वो एक्सट्रीमली मूडी है, मन से स्वतंत्र है। इनसे आप कोई काम जबरदस्ती नहीं करा सकते। इनसे आप कोई भी काम मून वीनस वालों से आप जबरदस्ती नहीं करा सकते। इनका मन होगा तो ये काम करेंगे, इनका मन नहीं होगा ना तो ये काम नहीं करेंगे, या आपके ऑर्डर्स नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है। जो अपना मन मौजी है ना, वो आपके ऑर्डर्स तो नहीं लेगा। उसके इनके मन में आ रहा है, आपके लिए आपका अपना गला काट के दे सकते हैं, इतना सैक्रिफाइस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के साथ वीनस, अल्टीमेट प्लैनेट फॉर सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का अल्टीमेट प्लैनेट बैठा है। तो अगर आपके उनके मन में आ गया ना, आपके लिए आपको अपना गला काट के दे देंगे। लेकिन अगर उनके मन से आप उतरे हो या फिर उनके मन में नहीं है, तो आप उनसे उनकी
उनका वो यूज किया हुआ, उतरा हुआ, फिका हुआ सामान भी नहीं ले सकते. दैट इज काइंड ऑफ अ मूडीनेस विच गिव्स यू वीनस मून. वीनस मून, वीनस मून एक ऐसा कॉम्बिनेशन है. अब मैंने कहा ना, इन लोगों को सुंदरता बहुत पसंद आती है, इन लोगों को अच्छे दिखने वाले लोग पसंद आते हैं. मन को क्या पसंद है? अब शुक्र पसंद आ रहा है मन को, चंद्रमा को. मन में के अंदर क्या आ गया? शुक्र. इनसे पूछो कभी कि ये लाइफ पार्टनर तुमने क्यों चूज किया है. अब मैं नहीं कह रही कि लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, खराब होगा, बेकार होगा ना, अच्छा होगा, बढ़िया होगा. लेकिन इनको नहीं पता होगा, कहेंगे बस अच्छा लग गया. क्यों? शुक्र, पैशन का कारक, प्रेम का कारक किसके साथ बैठा हुआ है? चंद्रमा के साथ. चंद्रमा क्या है? मन. अब पसंद कौन आ रहा है? जो मन को पसंद आ गया. अब क्वालिटी थोड़ी ना देखनी है, क्या क्वालिटी. अब इतना मन के इतना वो करता है क्या? जोड़ गुना भाग थोड़ी ना करता है मन मरकरी थोड़ी ना है मन. ठीक है, कि इतना जोड़ेगी, इतना कुछ नहीं कर सकता. सिंपल, अच्छा लग गया बस. और कोई रीजन नहीं है इनके पास. अच्छा लगने का, मन को अच्छा लगने का कोई रीजन नहीं होता. वीनस मून साथ में आ जाता है. ऐसे इंसानों को सुंदर लोग पसंद आते हैं. सुंदर, इनको अच्छा लगता है थोड़ा सजना सवरना, मतलब बढ़िया लगता है. इनका चंद्रमा जब भी शुक्र के साथ बैठेगा, बहुत बली माना जाता है चंद्रमा शुक्र के साथ बैठ के. क्यों? चंद्रमा खुद एक क्या कहते हैं उसे, जल तत्व का ग्रह है, और शुक्र की राशि में, टॉरस में बली होता है. तो चंद्रमा जब भी शुक्र के साथ आता है तो वो बली हो जाता है. ये कॉम्बिनेशन आपको मनमौजी बनाता है. ये कॉम्बिनेशन मनमौजी बनाता है आपको. ये कॉम्बिनेशन फिर अच्छा है. ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है जब ये अर्धी साइंस में बन जाए. अर्धी साइंस में बन जाए मतलब 2, 6, 10 जैसी राशियों में बन जाए. ऑब्वियस ही बात है ना, कहीं तो बेस मिलना चाहिए. पानी वाले दोनों ग्रह आ गए एक साथ, जल तत्व के दोनों ग्रह आ गए एक साथ, बेस तो मिले, अर्थ तो मिले. 2, 6, 10 अर्धी राशि में बनेगा. जितना चंद्रमा स्ट्रांग होगा, जितना मन स्ट्रांग होगा, आप सिंपल सी बात है, सारी चीजें, आप इसका वे ऑफ एक्सप्रेशन, इसका फ्रीडम, इसका पसंद, हर चीज किसके ऊपर डिपेंड कर गई? अब चंद्रमा के ऊपर. चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है, देखो भाई, जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता. जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता. चंद्रमा, सबका भरोसा करना, चंद्रमा का भरोसा नहीं करना. चंद्रमा हर 2.5 दिन बाद राशि बदल देता है, बहुत जल्दी बदलता है. आज आपको, और ये हम सबके साथ होता है, आज हमें कोई चीज पसंद आ रही है, हो सकता है कल ना पसंद आए. मन ही तो है, बदल जाता है. तो यहां पर शुक्र चंद्रमा के केस में आपको देखना होगा, चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए. तो ये कॉम्बिनेशन सचमुच में बहुत ब्यूटीफुली काम करता है. लेकिन ये हॉरिबली काम करेगा अगर ये कॉम्बिनेशन किसी ऐसी जगह पर जाकर बन गया, जैसे ये कॉम्बिनेशन फायरी साइन में बन गया. अब बदलाव बहुत जल्दी है और स्थिरता नहीं आ रही है. या एयरी साइंस में बन गया तो बहुत ही वेवी है, मतलब वो अगले को ही नहीं समझ में आ पा रहा कि मैं चाहता क्या हूं जीवन के अंदर. ठीक है, तो अदरवाइज गुड कॉम्बिनेशन. लेकिन अगर ये यहां पर एयरी साइंस के अंदर बन जाता है तो ये चीटिंग का कॉम्बिनेशन बन जाता है. ये बंदा चीट या तो करेगा या ये बंदे के साथ चीटिंग होगी. दोनों में से कुछ भी एक होता रहता है. ठीक है, चंद्रमा को एक चीटिंग का कारक भी बोला गया. ऋषि भृगु ने चंद्रमा को चीटिंग का कारक बोला, क्योंकि चंद्रमा बदलाव का कारक है, बहुत जल्दी बदलता है. और चीटिंग वही वाली बात है कि आज मन में था तो वादा कर दिया, कल मन बदल गया तो वादे से मुकर गए. दैट इज कॉल्ड चीटिंग ना. और क्या है चीटिंग? यही तो चीटिंग है. आज मन था, आज हद से ज्यादा मन था कि मैंने कहा अब तो जीवन मरना तुम्हारे साथ ही है, कल लगा नहीं तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ भी अच्छा हो सकता है. तो ये है. उसके बाद बात करते हैं वीनस जुपिटर के बारे में बात करते हैं.